Good evening, everyone. Good evening, sir. नमस्ते Good सर। evening. गुड Good इवनिंग evening. सर। Good evening, all of you. Good evening. कैसा रहा कल का टेस्ट? सर ठीक था, हाँ, ठीक ठाक रहा आवाज आ- सर। ठीक था। पेपर कैसा था? फिजिक्स का सेक्शन इजी था। सर ठीक था, Physics? मतलब अच्छा था सर। मुझे तो केमिस्ट्री अच्छा लगा। हम्म, सही है, सही है। कितना स्कोर हो रहा? 200 हो रहा है स्कोर? सर 200 के आसपास आ रहा है? किसा किसा कितना जा रहा है? 250, 200? सर 170 190 यहीं तक रहता है, इन्हीं के बीच में घूमता रहता है। सर मेरा तो आज इस बार पहली बार 140 के आसपास आया है। 140? यस सर। थोड़ा इम्प्रूव करो और कम से कम एटलीस्ट 170 160 रहे। Yes, समझ रहे हो ना? 170 yes. रखो, आराम से कर सकते हो 170। चलो, सभी लोग लगता है ज्वाइन हो गया। अपन स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। हाँ। विजिबल है क्या पीपीटी सभी को? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो हम लोग सेमी कंडक्टर पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मटेरियल को जो हमने है, मटेरियल को हमने on the basis of electrical conductivity and resistivity we will divide material in सर, 3 category. yes or जो no? न्यूक्लियस हाँ वाला बोलो। चैप्टर था उसमें से जितना आपने कराया उससे बाकी का बचा हुआ डिलीटेड है क्या? हाँ, बाकी सब डिलीटेड होगी ना, रेडियो एक्टिविटी बोल रहे थे। ओके की सर। वाला एक क्वेश्चन था सर हमारे उसमें आया हुआ। किसमें? इसमें सर किससे क्वेश्चन आया बताओ? मतलब कांस्टेंट लगा होता की, मतलब के गामा वाला। हाँ, तो के काम वाला वही तो मैंने बोला था, इसलिए कि एक दो बार पूछ लेता। समझे बात? वो इन लोग देखे नहीं होंगे, पूछ लिया होगा। समझे बात? हेलो। ओके सर। यस सर। एक सेकंड। चलो, तो अब हम अपन स्टार्ट करें, बात करें पढ़ने का। तो हमने मटेरियल को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, किसके बेसिस पे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यस और नो? दिख रहा है सबको? यस एवरीवन? सर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे हमने कंडक्टर मटेरियल को 3 पार्ट में बांटा है। एक को बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। दूसरे को सेमी कंडक्टर। यस और नो? यस सर। एंड द लास्ट वन इज इंसुलेटर। इंसुलेटर्स। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं इनके पास? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ड्यू टू विच इट हैज हाई कंडक्टिविटी एंड लो रेजिस्टिविटी, है ना? इसका रेजिस्टिविटी क्या होता है? रोज सबसे रेजिस्टिविटी समझते हो ना? रेजिस्टिविटी Yes, इज सर, लो। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? अराउंड 10⁻⁻8 ओम मीटर के आसपास। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? बोलो। यस सर। क्लियर है? तो कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं, कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यस और नो? और क्यों कंडक्ट करते हैं? बिकॉज इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। Free electrons. लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, these are free electron are moved in a वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। यस, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर में आराम से मूव करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दे आर फ्री टू मूव विद इन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, और यही कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, जिसकी वजह से इसका रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻6 10⁻⁻8 ओम मीटर के आसपास। ठीक,
अच्छा, कंडक्टर में जो होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, चार्ज कैरियर कौन होता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज कैरियर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैरियर मतलब चार्ज कौन लेके जाएगा? ओनली इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल। क्लियर? दूसरी हम बात करते हैं इंसुलेटर। किसकी बात करेंगे? इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर, ध्यान से सुना। इंसुलेटर क्या होता है? विच हैज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और ऑलमोस्ट नथिंग, यस है ना? तो जिसके वजह से इसका जो रेजिस्टिव, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता, है ना? इसमें भी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन ही है, बट फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। समझ में आ रहा है क्या? दैट इज व्हाई इट इज Yes, sir. हैज हाई रेजिस्टिविटी, 10 to the power 6 to 10 to the power 8 ओम मीटर। क्लियर है क्या? यस और नो? अच्छा, Yes, अगर sir. मैं कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? बोलो। बढ़ता है। बढ़ता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या होता है? बढ़ता है। क्लियर है? बढ़ता है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। और ओनली फॉर कंडक्टर, whereas in insulator when you increase the temperature, resistivity and the resistance of the insulator is decreases. क्लियर है? यस यस सर। और नो? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? तो अगर मैं कंडक्टर Yes. की बात करूं तो कंडक्टर में ऐसा देखा जाता है कि जो रेजिस्टिविटी होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये बढ़ेगा। ठीक? इंसुलेटर में क्या होगा? रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा। क्लियर है? यस और नो? अब एक बीच का मटेरियल आता है जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। किसकी बात करते हैं? सेमीकंडक्टर, जिसपे ये टॉपिक पूरा का पूरा है। यस और नो? सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है, कंडक्टर, जिसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो रिलेटिवली हाई होते हैं। यस और नो? हायर होते हैं कंपेयर टू इंसुलेटर, बट लोअर होते हैं कंपेयर टू कंडक्टर, जिसका रेजिस्टिविटी होता है कंडक्टर के रेजिस्टिविटी से। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? सेमीकंडक्टर का अगर तुम रेजिस्टिविटी देखोगे, ये जो होगा कंडक्टर से तो कम होगा। यस और नो? सर इंसुलेटर से कम होगा ना? सॉरी, उल्टा बोल रहा हूं मैं। सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होगा, एक मिनट, इंसुलेटर से कम होगा, ठीक, और कंडक्टर से ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? इसमें रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस और नो? और ये देखा गया है कि सेमीकंडक्टर में, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर में जो चार्ज का कैरी होता है ना, उसमें दो होता है। देयर आर टू चार्ज कैरियर। यस और नो? चार्ज कैरियर कितने होते हैं? दो। टू। कौन कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। है ना, एंड होल्स। होल्स क्या है? होल्स इज अ लोकेशन वेयर इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट। समझ में आ रहा है क्या? होल्स इज द लोकेशन वेयर इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट। तो दोनों जो होगा ना, दोनों कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। समझ में आ रहा है क्या? और इसमें भी अगेन टेम्परेचर बढ़ाने से इसका रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज करता है। सेमीकंडक्टर, है ना, ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी कम होता है, वेयरएज कंडक्टर का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। ठीक है? बोलो, समझ में आया क्या? यस सर। Yes. इसी बात को हम लोग एनर्जी डायग्राम से समझते हैं ना, एनर्जी डायग्राम से समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुना, एनर्जी डायग्राम क्या होता है? हमें ये पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अलग अलग, डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी, अलग अलग सेल में होता है। यस और नो? तो हम लोग जानते हैं कोई इलेक्ट्रॉन अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, बाहर वाला से बेसिकली अंदर वाला इलेक्ट्रॉन तो मूवेबल नहीं होगा। यस और नो? जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सा सेल होगा? सबसे आउटरमोस्ट सेल होगा। यस और नो? उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यस और नो? तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में मौजूद है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यस और नो? इससे एक और हायर बैंड होता है जिसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कौन सा बैंड बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा वो फ्री टू मूव होगा, और जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होगा वो बाउंडेड होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो एनर्जी डायग्राम अगर इलेक्ट्रॉन का हम बनाए, किसका डायग्राम?
एनर्जी डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस और नो? तो यहाँ पे दो बैंड होता है, एक होता है कंडक्शन बैंड, क्या होता है? एक कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज द वैलेंस बैंड और दिस इज द कंडक्शन बैंड, यस और नो? दिस इज द एनर्जी डायग्राम, क्लियर है? ये हर मटेरियल का होता है। अब जिसमें सोचो, जिसमें वैलेंस बैंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन बैंड में कम इलेक्ट्रॉन है, तो वो ऑलमोस्ट इंसुलेटर बन जाएगा, यस और नो? और जिसमें कंडक्शन बैंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बन जाएगा? बोलो, वो बन जाएगा Conductor. सेमी कंडक्टर। कंडक्टर। और जिसमें Conductor, बीच sir. में होगा इंटरमीडिएट होगा, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? वो बन जाएगा सेमी कंडक्टर, यस और नो? और ये जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी का गैप है, उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। समझ में आ रहा है क्या? बोलो, क्लियर है क्या? Yes, sir. यस और नो? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में होता है उसमें दो ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, यानी एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड, यस और नो? अब इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, यानी कि देखो, वैलेंस बैंड का सबसे ऊपर वाला एनर्जी और कंडक्शन बैंड का सबसे नीचे वाला एनर्जी का जो गैप है, दैट इज कॉल्ड द फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं इसको? बैंड गैप और फॉरबिडन एनर्जी गैप, क्लियर है? इंसुलेटर में क्या होता है? ये गैप बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। इंसुलेटर के लिए डेल्टा ईजी का वैल्यू कितना होता है? ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन वैलेंस बैंड में, उसको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए होगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा चाहिए होगा, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जनरली ये किसका होता है? इंसुलेटर का होता है। किसका होता है? इंसुलेटर का होता है। समझ में आ रहा है क्या? Yes, यस और नो? sir. सेमीकंडक्टर में क्या होता है? ये बैंड गैप जो होता तो है बैंड गैप, बट ये गैप बहुत कम होता है और ये लेस देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। बट कंडक्टर में क्या होता है? ये दोनों ओवरलैप कर जाता है। क्या कर जाता है? ये दोनों ओवरलैप कर जाता है। ओवरलैप करने से क्या होता है? जो कुछ इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैलेंस बैंड के थे, वो फ्री हो जाते हैं कंडक्शन बैंड में। समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं, क्लियर है? इसी बेसिस पे हमने एनर्जी बैंड के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को डिवाइड किया, क्लियर है? बोलो, और बात करना चाहिए? यस सर। No, sir. क्लियर हो गया Yes. सबको, है ना? Yes. देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है कंडक्शन बैंड जो है ना, बेसिकली एनर्जी का पूरा डिफरेंस है। ये एक पर्टिकुलर एनर्जी नहीं है, दिस इज अ रेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है? तो इसका एक लोअर लेवल है और एक हायर लेवल है। समझ में आ रहा? सिमिलरली वैलेंस बैंड का भी एक पूरा थिकनेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका भी एक हायर लेवल है और इसका भी एक लोअर लेवल है। तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, इंसुलेटर के लिए ज्यादा होता है, सेमीकंडक्टर के लिए थोड़ा कम होता है, और ऑलमोस्ट कंडक्टर के लिए ईजी का वैल्यू 0 होता है। कितना होता है? 0। और ये ओवरलैप कर जाता है एक दूसरे से, दैट इज वाई, है ना, कंडक्टर एट इवन 0 डिग्री टेम्परेचर भी जो है 0 केल्विन पे भी कंडक्टिविटी शो करता है, क्लियर है? अरे Yes, बोल sir. लो, Yes, sir. Yes, sir. क्या और बात करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़े, ठीक है, ठीक। अब ध्यान से सुनना कुछ बातें और। अब सेमीकंडक्टर का ये प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आ गया, तो एक दो बातें और ध्यान से सुनो, ठीक? तो सेमीकंडक्टर के बारे में ये बोला गया, सेमीकंडक्टर जो होता है जिसका रेजिस्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी की बात करें सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर की भी है ना, सेमीकंडक्टर में जो होता है डेल्टा ईजी का वैल्यू क्या होता है? लेस देन 3 electron volts. इलेक्ट्रॉन ठीक। दैट इज वाई व्हेन अ स्मॉल टेम्परेचर, मान लो थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर में राइज होता है, तो थर्मल एनर्जी इतना हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ से अपने टेम्परेचर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से थर्मल एजिटेशन एनर्जी होता है, ये क्या करते हैं? यहाँ से यहाँ आराम से जंप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जबकि इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता, क्लियर है? क्लियर है? Yes, बात sir. समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस और नो? Yes, sir. दूसरी बात ये है कि सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है, क्या चीज होता है? कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर is less than conductor but greater than insulator, ठीक? रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होगा? लेस देन होगा, इंसुलेटर से कम, Less than insulator. है ना, एंड ग्रेटर देन कंडक्टर, ठीक? Conductor. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर? अच्छा, एग्जांपल क्या है? सेमीकंडक्टर का एटम में सिलिकॉन है एलिमेंट में, एंड जर्मेनियम। जर्मेनियम का सिंबल पता है? जी होता है ना,
यस सर, हाँ यस सर। सिलिकॉन होता है और जी। जर्मेनियम होता है, और बहुत सारे मॉलिक्यूलर भी है, बहुत सारे मॉलिक्यूलर भी है, आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में दिया हुआ, यस सुनो। बट एलिमेंटल स्टेट में हमको सिलिकॉन और जर्मेनियम मिलता है। कौन मिलता है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है क्या? सर बोलो। सिग्मा डेंसिटी है, हाँ सिग्मा है सिग्मा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ओके कंडक्टिविटी, और रो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस नहीं है ना? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? अब अगर सेमीकंडक्टर को समझना है, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम को समझना है, तो इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। सिलिकॉन का अगर तुम देखोगे स्ट्रक्चर, तो सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता? 4। यस और नो? तो सिलिकॉन का एक एटम क्या करता? अपना एक वैलेंस 4 बॉन्ड बनाता है। यस और नो? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। किसके साथ? 4 नेबर के साथ। समझ में आ रहा है क्या? और इस तरह से ये अपना ऑक्टेट को पूरा करता है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं 0 sir. केल्विन की बात करूं, एट 0 केल्विन, अगर मैं 0 केल्विन की बात करूं, तो ध्यान से सुनना, कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं मिक्स है, तो सोच के देखो सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या क्या? इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ बॉन्ड बनाया। एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन, सोचो केल्विन अगर 0 है तो कोई भी टेम्परेचर नहीं है, इसका मतलब कोई भी थर्मल एजिटेशन एनर्जी नहीं है। तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो होगा कहाँ मौजूद होगा? वैलेंस बैंड में मौजूद होगा। कहाँ मौजूद होगा? वैलेंस बैंड में। और उसके पास इतना एनर्जी नहीं है कि वो कंडक्शन बैंड में जा सके। यस और नो? तो एट 0 केल्विन प्योर सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करता है? एट प्योर सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन टेम्परेचर बिहेव लाइक अ परफेक्ट इंसुलेटर। कैसा बिहेव करेगा? परफेक्ट परफेक्ट इंसुलेटर। इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि 0 केल्विन में कोई भी एनर्जी नहीं है, थर्मल एजिटेशन एनर्जी। यस और नो? तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होगा? वैलेंस बैंड में मौजूद होगा। क्लियर है क्या? यस सर। अरे हाँ है ना? और जो स्ट्रक्चर होता है, सिलिकॉन अपने नेबर के साथ 4 के साथ स्ट्रक्चर बनाता है, शेयर इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सही है? है। क्लियर है? ऐसे ही जर्मेनियम का भी होता है। कोई दिक्कत वाली बात? इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। 2 तरह का सेमीकंडक्टर होता है, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। यस और नो? 2 तरह का सेमीकंडक्टर होता है, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, वन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक, अनदर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक। तो सेमीकंडक्टर 2 कैटेगरी है, ठीक? एक होता है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक उसको बोलते हैं जो प्योर होता है। क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक, जिसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं मिक्स नहीं होता। होती। यस और नो? और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे कैसा बिहेव करेगा? परफेक्ट इंसुलेटर, ठीक। एक और होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। किसकी बात करते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? ध्यान से सुनना। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इंप्योरिटी मिक्स होता है। क्या मिक्स होता है? इम्प्योरिटी। इंप्योरिटी मिक्स होता है। यस और नो? अब इंप्योरिटी मिक्स अगर होगा तो एट 0 केल्विन भी क्या होगा? इंप्योरिटी की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर, क्योंकि सेमीकंडक्टर में कौन है चार्ज कैरियर? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड और होल पेयर। होल्स। होल्स। यस और नो? तो क्या होता है एट 0 केल्विन? क्या होता है जब मैं इंप्योरिटी मिक्स करता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द इंप्योरिटीज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स में क्या होता है? इम्बैलेंस हो जाता है। या तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है या फिर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो जाता है। यस और नो? जिसके वजह से क्या होता है? इनके पास एनर्जी होता है, और ये जो है ना कुछ होल या इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद हो जाते हैं? कंडक्शन बैंड में मौजूद हो जाते हैं। तो एट 0 केल्विन ये कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी शो करता है, बट प्योर जो इंट्रिंसिक होता है वो कोई कंडक्टिविटी शो नहीं करता 0 केल्विन पे। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। यहां तक बात समझ में आई? Yes. आगे बढ़ा, ठीक। तो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ध्यान से सुनना। अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लूंगा तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि देखो ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, ध्यान से समझना। मान लो ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, ठीक। सिलिकॉन का ही बात कर रहे हैं।
अब मान लो इसको तुमने टेम्परेचर दिया तो जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यस और नो। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर गया तो Yes. यहाँ पे क्या बन गया, होल बन गया। Whole. क्या बन गया, होल। और इलेक्ट्रॉन चला गया कंडक्शन बैंड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ही कुछ कुछ होल्स और इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट हो जाते हैं, यस और नो। और अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो जितना होल होगा नंबर ऑफ होल्स होगा उतना ही नंबर ऑफ होल्स होगा, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा फ्री। समझ में आ रहा है क्या? Electrons. देखो यहाँ पे Yes, हुआ sir. क्या, जो जो बॉन्डेड था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बॉन्डेड था, जो शेयर था, टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, अगर मान लो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये फ्री हो जाएंगे, इतना एनर्जी मिल जाएगी, कंडक्शन बैंड में चला जाए तो ये फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे होल जनरेट हो गया, ऐसा सब जगह हुआ, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात। तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा फ्री उतना ही होल होगा इसमें। अगर मैं ये बात करूं, अगर इम्प्योरिटी मिक्स नहीं है तो जितना होल इलेक्ट्रॉन पेयर का सम 0 होने वाला, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही होल्स होने वाला। समझ में आ रहा है क्या? एट रूम Yes, टेम्परेचर की अगर sir. बात करें, रूम टेम्परेचर में ज्यादा होता है, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात। बट एक्सट्रिंसिक में क्या होगा, इन दोनों में इम्बैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इम्प्योरिटी मिलाने की वजह से आप कौन सा इम्प्योरिटी मिलाएंगे उसके हिसाब से काम होगा, या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा या तो होल पेयर बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ या ना, बोलो, इतना बात समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? आगे बढ़े। Yes. यस सर। बोलो। ठीक। अब होगा क्या, ध्यान से सुनना। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर मैं एक्सट्रिंसिक की बात करूं, एक सेकंड, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर मैं एक्सट्रिंसिक की बात करूं तो एक्चुअली देखो, मान लो सिलिकॉन है, ये क्या है, ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन ने दो हिस्से दो हिस्से दो हिस्से और दो हिस्से मान लो बॉन्ड बनाया, ठीक। अब मान लो मैंने क्या किया, इम्प्योरिटी मिलाया। अब इम्प्योरिटी क्या मिलाया, तो मान लो मैं दो तरह का इम्प्योरिटी मिला सकता हूं, है ना। एक होता पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट जैसे फास्फोरस, ठीक। मान लो पेंटावैलेंट जैसे मैंने एग्जांपल लिया फास्फोरस। अगर मैं फास्फोरस मिला रहा हूं तो फास्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, Yes, हाँ। sir. है ना। यस सर। अब वो क्या करेगा, फास्फोरस एक सिलिकॉन का प्लेस ले लेगा। किसका तो प्लेस ले लेगा? नाइट्रोजन भी डाल सकते थे। नाइट्रोजन नहीं यूज करते जनरली फास्फोरस पेंटावैलेंट वैलेंसी में, ठीक है ओके सर। है ना। फास्फोरस अबंडेंट ये में तो फास्फोरस का यूज करते हैं, और भी ये पेंटावैलेंट। मान लो फास्फोरस क्या करेगा, एक सिलिकॉन को रिप्लेस करके उसका प्लेस ले लेगा, और ये क्या करेगा, 4 सिलिकॉन के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया, यस और नो, 5 था ना, 4 बॉन्ड बना लिया, अब एक फ्री हो गया। एक फ्री क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, ये फ्री कर देगा इसको। समझ में आ रहा है क्या? अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन से, इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ होल से। ऐसा बहुत सारा होगा क्योंकि एक थोड़ी एटम मिला है, ऐसे तो बहुत सारा एटम मिला है ना। बात समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? वैसे ही अगर ट्राई वैलेंट होगा तो अलग अलग इंप्योरिटी के बेसिस पे अलग अलग चीजें होती है। तो एक्सट्रिंसिक में होता क्या एक्चुअली में, देखो ध्यान से। एक्सट्रिंसिक में ये होता है, जो आपने सिलिकॉन एटम था आपके पास, क्या था, सिलिकॉन एटम था, जो स्ट्रक्चर आपने यहाँ बनाया था। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिक्स करूंगा, पेंटावैलेंट क्या करेगा, फास्फोरस किसी एक सिलिकॉन को रिप्लेस कर देगा और 4 के साथ बॉन्ड बना देगा। अब इसके पास 5 है तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा हो गया कंपेयर टू होल। और ऐसा बहुत सारा है। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही ट्राईवैलेंट बनाएंगे तो होल बढ़ जाएगा, ट्राईवैलेंट मिलाएंगे इंप्योरिटी तो होल बढ़ जाएगा, यस और नो। बट अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर और नंबर ऑफ होल पेयर क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, कोई इंप्योरिटी नहीं है। सर बोलो। ये एक्सटेंसिक वाला समझ नहीं आया। इंट्रिंसिक समझ में आया? सर ये इंट्रिंसिक आया, मतलब एक्सटेंसिक वाला नहीं आया। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, हम इंप्योरिटी मिक्स करते हैं। क्या मिक्स करते हैं? इंप्योरिटी। अब इंप्योरिटी कैसा मिक्स कर सकते हैं, जैसे पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिक्स करें। मान लो फास्फोरस, फास्फोरस को वैलेंट इलेक्ट्रॉन कितना होता है वैलेंस में, 5 होता है, 5. यस और नो। ये अब जैसे मान लो सिलिकॉन में मैंने मिक्स किया तो फास्फोरस क्या करेगा, एक सिलिकॉन को रिप्लेस कर देगा और उसका प्लेस ले लिया, बाकी 4 सिलिकॉन के साथ अपना बॉन्ड बना दिया। तो अब इसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री कर दिया इसने। समझ में आ रहा है क्या? तो सोचो फास्फोरस हमने मिक्स किया, एक फास्फोरस ने एक को एक इलेक्ट्रॉन दिया। ऐसे हम अमाउंट कुछ मिक्स करेंगे ना, तो बहुत सारा फास्फोरस मिक्स करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा।
दिस इज कॉल्ड द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इंट्रिंसिक वो होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर इक्वल होते हैं हमेशा इंट्रिंसिक में। क्यों? क्योंकि वो प्योर होता है। प्योर होता है तो होने से क्या हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री भी हुआ, यहाँ देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, ध्यान से देखो, कोई भी होल पेयर जो जनरेट हुआ, यहाँ देखो, ठीक, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा और यहाँ होल जनरेट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? और ऐसा होगा तो जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ही तो होल जनरेट होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बोलिए, क्लियर है? यस जितना सर। इलेक्ट्रॉन पेयर होगा उतना ही तो होल जनरेट होगा। यस और नो बोलो, क्लियर है? यस सर। अच्छा, अगर मैं इंट्रिंसिक की बात करूं, किसकी बात करूं? इंट्रिंसिक। अगर मैं इंट्रिंसिक की बात करूं, सोचो इंट्रिंसिक है ना, रूम टेम्परेचर पे कुछ होल है और कुछ इलेक्ट्रॉन है। अब सोचो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करूंगा इस कंडक्टर में, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यस और नो, तो क्या इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगेगा? यस और नो। और होल पे इधर फोर्स लगेगा, यस और नो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम किसकी बात कर रहे हैं? इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं। अभी किसकी बात कर रहे हैं? इंट्रिंसिक की। तो ध्यान से सुनना, इंट्रिंसिक में होगा क्या, when we applied a intrinsic semiconductor, जिसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, ठीक, मान लो ये इंट्रिंसिक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है और कुछ होल है और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल है, यस और नो। अब सोचो Yes, अगर मैं sir. इसको पोटेंशियल डिफरेंट बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, मान लो ऐसा मैंने कनेक्ट कर दिया, तो क्या इसके वजह से ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, क्या उसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा, यस और नो। Yes, और जो sir. होल होगा, होल क्या पॉजिटिव चार्ज होता है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यस और नो। होल पे इधर फोर्स लगेगा, तो क्या होल के वजह से करंट आएगा जिसको बोलेंगे करंट ड्यू टू होल। और इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है तो करंट किधर आएगा, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस और नो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो नेट करंट होगा वो दोनों का सम होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट और प्लस ड्यू टू होल Whole. मूवमेंट। बोलो, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये चीजें होती है, यस और नो। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बराबर है तो जितना इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है क्या बात, दोनों ही सपोर्ट कर रहा है एक दूसरे को। Yes, sir. बात समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है? अब अगर तुम ध्यान से समझोगे इस बात को, ध्यान से सुनना, इस बात को अगर तुम ध्यान से समझोगे तो जितना होल, देखो होल इतना फ्री नहीं है मूव करने के लिए, बट होल क्या करेगा, सोचो ये आगे वाला इलेक्ट्रॉन, होल क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा तो होल यहां आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन अगर इधर वाला ले लिया होल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा ना इधर, तो इसको इधर ले लेगा तो यहाँ हो गया फिल। अब ये होल जो यहाँ था वो यहाँ बन जाएगा और इस तरह से मूवमेंट कर सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ या Yes, ना, sir. क्लियर है? और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही होल होगा। अरे हाँ या ना, Yes, sir. बोलो, यस सर। ठीक, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो ये सवाल देखो, बताओ। Copper, a piece of copper and another is germanium are cooled it from a room temperature to 80 Kelvin। ठंडा किया गया कहां से? रूम टेम्परेचर ज्यादा होगा 25 Yes, डिग्री sir. सेल्सियस से, कहां Yes, लेके आए इसको? 80 केल्विन में, यस और नो। 80 केल्विन पे तो रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ? कॉपर क्या है, मेटल डिक्रीज कंडक्टर, Conductor. Yes, sir. और और जर्मेनियम क्या जर्मेनियम है, तो सेमीकंडक्टर। Semiconductor. Semiconductor. सेमीकंडक्टर। अगर मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, कम होगा. क्योंकि कम टेम्परेचर होगा। बढ़ाने से कंडक्टर का, यस और नो। और सेमीकंडक्टर का क्या होना चाहिए, बढ़ना बढ़ना क्योंकि चाहिए. सेमीकंडक्टर, बढ़ेगा सर। सेमीकंडक्टर के लिए ये होता है, सेमीकंडक्टर के लिए हमने क्या पढ़ा था, सेमीकंडक्टर ये बोलता है कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी घटेगा, और कंडक्टर ये बोलता है कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। Yes, अगर तुम sir. कूल कर रहे हो मतलब तुम टेम्परेचर घटा रहे हो, तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी बढ़ेगा और कंडक्टर का घटेगा, यस और कोई दिक्कत घटेगा। वाली बात नहीं है। बोलो, क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्या sir. और बात करना चाहिए, आगे बढ़े। आगे बढ़। नेक्स्ट डिटेल में बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। किसकी बात करेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यस और नो। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। इसमें हम क्या मिक्स करते हैं? इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। क्या मिक्स करते हैं? इम्प्योरिटी, यस और नो।
द प्रोसेस बाय विच इम्प्योरिटी इज एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। यानी कि हम बोलते हैं उसको डोपिंग कर रहे हैं, मतलब जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं उसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग। और जिसको जो इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं उसको बोलते हैं डोपेंट, और जिसको मिक्स करते हैं उसको बोलते हैं डोप्ड। समझ में आ रहा है क्या? जैसे मान लो सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर था मेरे पास, इसमें मैंने इम्प्योरिटी मिक्स किया, तो जिसको मिक्स किया हो गया डोपेंट, ये ना, इस प्रोसेस को डोपिंग बोला। जिस एटम को मिक्स किया उसको बोला डोपेंट, है ना, और जिसको मिक्स किया उसको बोला डोप्ड। समझ में आ रहा है क्या? और बेसिकली फाइनली क्या बना हमको, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिला। क्या मिला हमको? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ध्यान से सुनो, दो तरीके का इम्प्योरिटी मिक्स कर सकते हैं, या तो पेंटावैलेंट मिक्स कर सकते हैं या तो ट्राईवैलेंट। यस और नो? अब सोच के देखो, अगर मैं पेंटावैलेंट, सिलिकॉन का तो 4 है, तो अगर मैं सिलिकॉन में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करता हूं, तो मैंने ये बताया था इम्प्योरिटी करेगा क्या, सिलिकॉन का 4 एटम है ना, तो उसमें से एक एटम को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। वो क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देगा। यस और नो? तो सोचो अगर मैं पेंटावैलेंट मिक्स करता हूँ, क्या मिक्स करता हूँ, पेंटावैलेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, फास्फोरस आ जाएगा। यहाँ पे मान लो किसी को एक लोकेशन में फास्फोरस बना दो, अब फास्फोरस के पास 5 है, तो अगला 4 सिलिकॉन के साथ तो बॉन्ड बना देगा वो, बट एक इलेक्ट्रॉन उसका फ्री हो गया ना, लूज कर देगा। लूज कर दिया। ये एक्सेस यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया नंबर ऑफ होल पेयर से। और ऐसा एक फास्फोरस थोड़ी है, बहुत सारा फास्फोरस है। यस और नो? तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटी मिक्स करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होल पेयर से ज्यादा हो जाता है, इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप कब बनेगा, जब आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कैसा इम्प्योरिटी मिक्स करें, पेंटावैलेंट, है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है? is formed when pentavalent impurity is mixed। बात समझ में आ रहा है? when pentavalent impurity is mixed with what, is mixed with intrinsic semiconductor, यानी प्योर फॉर्म में। एक्सट्रिंसिक किस में, एक्सट्रिंसिक किससे बनता है, इंट्रिंसिक ही से तो बनता है। Yes, yes, sir. बोलो, यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, कोई जरूरी है मैं पेंटावैलेंट मिलाऊं, मैं एक और इम्प्योरिटी मिक्स कर सकता हूँ जिसको बोलते हैं ट्राईवैलेंट। Trivalent. क्या बोलते हैं? ट्राईवैलेंट। जैसे एग्जांपल में मैं एल्युमिनियम ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, एल्युमिनियम या बोरॉन। तो जैसे मान लो सिलिकॉन का 4 था यहाँ पे, यस और नो? अब मान लो मैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो एल्युमिनियम मिक्स किया, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, 3 बॉन्ड तो सिलिकॉन से बना लेगा। यस और नो? 3 बॉन्ड तो सिलिकॉन से बना लेगा। यस और नो? बट एक और बॉन्ड बनाएगा जिसमें एक कम होगा इसके पास, इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसका होल होगा। क्या होगा, इसका होल होगा, क्योंकि इसके पास एक कम है। यस और नो? तो यहाँ पे होल जनरेट हो गया। क्या जनरेट हुआ, होल जनरेट हो गया। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। यस और नो? टू मेक अ बॉम्ब। बात समझ में आ रहा है क्या? 3 था तो 3 के साथ, ये 3 के साथ पेयर कर लिया। यस और नो? अब एक के साथ क्या करेगा, ये पेयरिंग करेगा, बट इसके पास क्या होगा, होल होगा। क्या होगा, होल। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ होल पेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से ज्यादा हो जाएगा। कब ऐसा बना, जब मैंने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स की। ठीक है? ठीक है? नंबर ऑफ होल, इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? P-type. P-type. सेमीकंडक्टर। क्लियर है? तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 तरह का होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 तरह का होता है। समझ में आया? बोलो। यस सर। एक्सट्रिंसिक Yes, sir. क्या होता है? दो. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब वो 2 तरह का होता है, ध्यान से सुनना। एक होता है एन टाइप। एन टाइप कब बनता है, जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स किया जाए। यस और नो? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। और इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज वेरी वेरी लार्जर देन नंबर ऑफ होल पेयर। ठीक? दूसरा होता है पी टाइप। कब मिक्स होता है, ट्राईवैलेंट। किसके, ट्राईवैलेंट। यस और नो? इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ होल
is very very larger than number of electron pair. Yes, sir. I hope so मेरी बात आपको समझ में Yes, sir. आ गई, क्लियर है क्या? यस और नो, Yes, बात sir. करने का जरूरत है क्या? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़े, बोलो यहाँ तक किसी को कोई Yes, डाउट है तो sir. बताओ। No, sir. Clear. सर नहीं क्लियर है, बोलो। Yes, sir. Clear. Yes, sir. एक सेकंड, एक सेकंड। सर एक मिनट, बस एक मिनट रुको। चलो बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. एक बार वो डोपिंग वाली स्लाइड निकाल दीजिए, कुछ देखना था। एक सेकंड, एक सेकंड। कौन वाला स्लाइड? डोपिंग वाला? जिसमें लिखा था। हम्म, ये था, यही सर, ये भी यही सर हो गया, हो गया? गया सर। सर चलो आगे बढ़े क्या? अरे बोलो। Yes, sir. ठीक है, सर आगे बढ़िए। चलो चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान से देखो, तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करने से कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है? पी टाइप, बता दिया। P type. जैसे बोरॉन मिक्स कर सकते हैं, एल्युमिनियम, बोरॉन, यस और नो। समझ में आ रहा है क्या? एग्जांपल आपको दिया होगा, 2-3 एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो बोरॉन मिक्स करोगे तो होल बन जाएगा, यस और नो। नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इम्प्योरिटी इज एक्सेप्टर। बोरॉन ये क्या कर रहा है? इसको बोलते हैं एक्सेप्टर, ये एक्सेप्ट करता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके पास में कम इलेक्ट्रॉन है। और पेंटावैलेंट होगा तो क्या होगा? वो डोनर होगा। अरे हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जैसे बोरॉन है, तो यही बात वो लिखा है। तो होल के साथ इलेक्ट्रॉन बनाया है, 3 इसके पास है, 3 के साथ बॉन्ड बना दिया, बट एक क्या हो गया उसके बाद? होल जनरेट हो गया। क्लियर है? यही बात है ना? Yes. अब Yes. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता है एन टाइप। एन टाइप क्या होता है? पेंटावैलेंट, जिसको बोलते हैं डोनर, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? अब क्या होगा? फास्फोरस है जैसे, तो 5 है इसके पास, तो 4 तो ये बना दिया, बस एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज मच लार्ज, number of electron pair is much larger than the number of holes, and this impurity is called the donor. बोलो, और बात करने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? ये बनना आगे। चाहिए सर। आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, तो एन टाइप में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा होते हैं, होल्स कम है। पी टाइप में क्या है? होल्स ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन Holes ज़्यादा है। कम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर ठीक है ना? यही दोनों मैंने बोला। अच्छा, कोई भी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ध्यान से सुनना एक बात, चाहे जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हो और होल्स हो पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, इज इक्वल टू ni²। इसको फॉलो करेगा। ni क्या है? ni इज द टोटल चार्ज कैरियर, टोटल चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ रहा है क्या? मतलब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Ne इंटू NH, Ne क्या? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, NH क्या? नंबर ऑफ होल, इज इक्वल टू ऑलवेज ni² एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये बोलते हैं इक्विलिब्रियम में। क्या है ये?
इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, पहले इसको नोट कर लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे सवाल आ सकता है। नोट कर लिया क्या? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं मैं, पहले उसको समझना अच्छे से। ये क्या कह रहा है कि सर चाहे वो एक्सट्रिंसिक में पी टाइप हो एन टाइप हो, किसी टेम्परेचर पे एट अ फिक्स टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ होल पेयर इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एनी स्क्वायर, कांस्टेंट रहने वाला, ये चेंज करने वाला नहीं है। अब मान लो आपने इंप्योरिटी मिक्स किया किसी टेम्परेचर पे, तो हो सकता होल और इलेक्ट्रॉन बढ़े, बट क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है क्या? कांस्टेंट। अब इससे होगा क्या, मान लो आपने अगर होल पेयर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन पेयर कम हो जाएगा, और अगर आपने इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ाया तो होल पेयर कम हो जाएगा, बट एनी इंटू एनएच का प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, वो कभी Constant. चेंज नहीं होगा, नहीं और होगा। दैट इज एनआई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एनआई स्क्वायर। बोलो समझ में आया क्या, Yes. क्लियर है क्या, बोलो। यस चलो, जैसे ये सवाल है, देखो ध्यान से, कौन सा ऑप्शन चाहिए पता चल जा रहा है। बाय Yes, डोपिंग अ sir. सिलिकॉन सेमीकंडक्टर विद पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट किया तो क्या बनेगा, एन टाइप, यस और नो। एन टाइप and n-type semiconductor, n-type semiconductor has net charge, net negative charge, गलत है, टोटल चार्ज कंजर्व है, चार्ज कंजर्वेशन में कोई चेंज नहीं हो नहीं रहा। हो। ध्यान से सुनना एक बात, जब भी एक चीज सुनना, जब भी आप इम्प्योरिटी मिक्स करोगे तो ऐसा नहीं है कि सेमीकंडक्टर चार्ज हो गया, ओवरऑल न्यूट्रल है, पहले भी न्यूट्रल था बाद में भी न्यूट्रल है। बात समझ में आ रहा है क्या, Yes, यस sir. चार्ज एक्सेस नहीं आएगा, समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि आप सोचो फास्फोरस है वो तो न्यूट्रल ही था ना जो आपने मिक्स किया था, या एल्युमिनियम था वो तो न्यूट्रल था ना, और इंट्रिंसिक भी न्यूट्रल था, तो ओवरऑल चार्ज कंजर्व ही रहेगा, मतलब टोटल चार्ज जीरो ही रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन और होल पेयर चेंज हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या, Yes, sir. यस सर। क्लियर है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज नेट नेगेटिव चार्ज, नहीं गलत है ये स्टेटमेंट, ठीक है। इन द लाइट, इन द लाइट ऑफ द अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, 1 is true and option 2 is false। False. समझ में आ रहा है क्या, चाहे आप कोई भी इंप्योरिटी False. मिक्स करो चार्ज नहीं होगा सेमीकंडक्टर, ध्यान रखना। क्यों नहीं चार्ज होगा, सोच के देखो, चार्ज कंजर्व है, चार्ज कंजर्व है ना, चार्ज कंजर्वेशन। सोचो आप Yes. फास्फोरस Yes, sir. मिक्स करो तो फास्फोरस न्यूट्रल था ना, उसको मिक्स किया आपने इंट्रिंसिक सेमी, ये भी तो न्यूट्रल था, अब न्यूट्रल था, जीरो चार्ज जीरो चार्ज, तो नेट चार्ज भी जीरो ही आना चाहिए। Zero. अरे हाँ या ना, यस सर। समझ में आ रहा है क्या, Yes. तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी नहीं चेंज करने वाला क्योंकि चार्ज इज कंजर्व। अरे हाँ या ना, बोलो ना, यस सर। यस सर यस सर। सर आगे बढ़े। चलो ये सवाल देखो, फटाफट सॉल्व करो। Sir, 1.5 है, 15 है ये। कौन सा 1.5 है, सर 5 आंसर है। बाकी लोग जल्दी करो फटाफट। देखो क्या दिया, इन अ सेमीकंडक्टर द नंबर
द नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज दिस। चार्ज कैरियर का वैल्यू दिया हुआ आपको, एनआई का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1.5 इंटू 10 की पावर 16 पर मीटर क्यूब, यही दिया हुआ ना। इफ द Yes, sir. सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद अ इम्प्योरिटी आइटम, द होल डेंसिटी NH का वैल्यू कितना दिया हुआ, 4.5 इंटू 10 की पावर 22 पर मीटर क्यूब, यस और नो। तो आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो आपको पता है Ne इंटू NH क्या होने वाला है, Ni का स्क्वायर। Ni स्क्वायर। तो Ne का वैल्यू पूछ रहा है, तो 4.5 इंटू 10 की पावर 22, और ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, पूछनी है सर, 2 पॉइंट, हाँ चीज पूछनी है सर। इसमें बोला इंक्रीज हुई है होल डेंसिटी। हाँ, इफ द सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद अ इम्प्योरिटी एटम, द होल डेंसिटी इंक्रीज टू दिस, यानी इंक्रीज होकर के इतना हो गई है। मतलब फर्क नहीं पड़ेगा मतलब आंसर पे अगर यही इंक्रीज तो मैं हुई बता है था, तो Ne इनिशियल इंटू अमाउंट NH हमें का पता नहीं था। NI, देखो टोटल चार्ज कैरियर पता है आपको, Ni का वैल्यू ये है ना। सर अगर Yes, सोचो sir. ध्यान से, एक मिनट पहले समझो इस बात को। अगर टोटल चार्ज कैरियर कैसे नहीं पता, पता है आपको, एक मिनट देखो इधर बता रहा हूँ, इधर देखो। आप सोचो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो Ne और NH बराबर है ना, तो Ne इंटू NH इक्वल टू Ni इंटू Ni हो गया ना, दोनों बराबर है। Ni का स्क्वायर हो रहा है नहीं हो रहा, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है क्या। Yes. अब बोला है कि ये दिया हुआ, यानी कि Ne और NH का वैल्यू आपको दिया हुआ है, यही है ना Ni। बोला इसमें आपने डोपेंट मिक्स किया, कैसा डोपेंट मिक्स किया, सच दैट कि होल बढ़ गया, तो इसका मतलब आपने ट्राईवैलेंट मिक्स किया होगा, समझ में आ रहा है क्या। Sir. Yes, sir. होल बढ़ा तो जितना था उसका Yes, sir. 4.5 इंक्रीज हो गया, समझ में आ रहा है क्या। एनी निकाल लोगे, एनी का वैल्यू कितना आ ठीक है रहा, सर। कितना आ रहा वैल्यू, 5 आ रहा, 5 into 10 to the power 9. 5 into 10। ठीक है। और बात करना चाहिए कि आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब देखो, अब हमने पी टाइप और एन टाइप पढ़ लिया, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो हमने पढ़ा कि सेमीकंडक्टर जो होता है दो तरीके का होता है, कौन कौन, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। ठीक, इंट्रिंसिक क्या होता है, जिसमें Ne और NH क्या हो, बराबर हो, यस और नो। Equal. एट 0 केल्विन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा हो जाएगा, इंसुलेटर। परफेक्ट इंसुलेटर। ठीक, परफेक्ट इंसुलेटर। यस सर। ठीक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इंप्योरिटी के हिसाब से ये दो तरीके का हो सकता है, एक होता है पी टाइप और एक होता है N type. एन टाइप। N ठीक, type. पी टाइप मतलब नंबर ऑफ होल्स इज वेरी वेरी लार्जर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अरे हाँ या ना बोलो, समझ में आया कि यस Yes, सर। sir. यस और नो, क्लियर है। अच्छा, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है किसी टेम्परेचर T पे, Ne इंटू NH का प्रोडक्ट क्या होगा, Ni स्क्वायर होगा। Ni क्या, टोटल नंबर ऑफ चार्ज Ni कैरियर, square. क्लियर है, Per बोलो। unit volume area. और यस बात सर। करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आगे आगे बढ़िए। बढ़ना। आगे बढ़ो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब जो पी टाइप और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर बना है, सेमीकंडक्टर का एक खासियत ये है ना कि सेमीकंडक्टर का जो, सॉरी, सेमीकंडक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट खासियत क्या है मालूम है, कंडक्टर और इंसुलेटर से, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि सेमीकंडक्टर इतना फेमस क्यों है। देखो, कंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ कंडक्टर की अगर बात करें, कंडक्टर या फिर इंसुलेटर, तो इसमें क्या होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बहुत ज्यादा है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो इसका जो रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी होता है ये फिक्स वैल्यू होता है, ये इसको चेंज किया नहीं जा सकता। बात समझ में आ रहा है क्या। बट सेमीकंडक्टर में Yes. क्या होता है, सेमीकंडक्टर के आप कंडक्टिविटी को चेंज कर सकते हो बाय मिक्सिंग द इम्प्योरिटी। आप होल और इलेक्ट्रॉन पेयर को चेंज कर सकते हो, यस और नो। यू कैन कंट्रोल द कंडक्टिविटी, यू कैन कंट्रोल द कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। समझ में आ रहा है क्या, ऑफ सेमीकंडक्टर। आप जितना चाहो उतना कर सकते हो अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दैट इज वाई सेमीकंडक्टर वाइडली यूज्ड होता है।
जबकि कंडक्टर और इंसुलेटर के साथ ऐसी बातें नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। Yes. अब ये जो सेमीकंडक्टर बना है, इससे हम कुछ डिवाइस बनाएंगे। सबसे पहला डिवाइस है डायोड। किसकी बात करेंगे? डायोड। 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 अब डायोड होता है क्या, ध्यान से सुनो, ठीक है। जैसे डायोड भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। क्या है ये? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक। इसमें करते क्या हम, इसमें एक तरफ होता है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें क्या ज्यादा है, होल ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, यस और नो। और एक तरफ है Yes. एन टाइप। हम क्या करेंगे, पी टाइप और एन टाइप को मिक्स कर देंगे, ऐसे अटैच कर देंगे परमानेंटली, है ना। ये दोनों एक दूसरे से डोप्ड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सटाया इसको, इन दोनों को मिक्स किया एक दूसरे में। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? यस सर। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा है, होल पेयर कम है। अब दोनों में देखो चार्ज कैरियर अलग अलग है, तो जिसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होगा, यस और नो। और एक डिवाइस बनेगा जिसको हम बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड। क्या बोलेंगे? ये सर पीएन जंक्शन, एक्सपेरिमेंट भी है ना इसका? हाँ प्रैक्टिकल में। हाँ, पीएन जंक्शन डायोड। समझ में आ रहा है क्या? जिसमें ये जो है ना, ये जंक्शन है, ये क्या है, जंक्शन। जंक्शन। यहाँ पे ये दोनों अटैच हुआ है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब अगर देखो, अगर तुम ध्यान से पीएन जंक्शन डायोड को समझोगे, तो पी टाइप में होल ज्यादा है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन कम है, यस और नो। तो जिसके वजह से जब आप इसको मिक्स करोगे तो एक लेयर डेवलप होता है जिसको बोलते हैं जंक्शन, जहाँ पे बनता है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो अपने को पढ़नी है थियोरेटिकल। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर फॉर्म होगा, जिसको हम आगे चल के स्टेबल डिप्लेशन लेयर, बैरियर बोलेंगे, पोटेंशियल बैरियर, ये सब डिफाइन करेंगे। क्लियर है? बोलो। यस सर। अब जो डिवाइस बनेगा उसको बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन जो डायोड बनता हो, उसका सिंबल पता है किसको, कैसा होता है? ऐसा होता है, यस सर। पता है यस क्या? सर, Yes, देखा है होता सर है। एक्सपेरिमेंट में। इसको बोलते हैं पी टाइप और इसको बोलते हैं एन टाइप। समझ में आ रहा है कैसा होता है? ये पी टाइप और इसको बोलते हैं एन टाइप, और ये लाइन होता है एक। यस सर। दिस symbolic representation of PN junction diode. This is a symbolic representation of PN junction diode. समझ में आ रहा है क्या? अब ध्यान से Yes, sir. देखो, अब पीएन जंक्शन डायोड होता क्या, तो इसमें पी और एन मिक्स है, इसको सिंबॉलिकली ऐसे रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे? ऐसे रिप्लेस करेंगे। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? दिस इज कॉल्ड द पीएन जंक्शन डायोड। अब इसका जो प्रॉपर्टी होता है, इस डायोड का जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है ना, ये बहुत पिक्यूलियर होता है, ये नॉर्मल नहीं होता है। क्या मतलब हुआ नॉर्मल नहीं होता? सर ध्यान से सुनो, जैसे मान लो आपने रजिस्टर लिया, क्या लिया? रजिस्टर। ये भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। समझ में आ रहा है क्या? अब अगर मान लो मैं यहाँ Yes, पे sir. पॉजिटिव रखता हूँ, यहाँ नेगेटिव रखता हूँ, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल 10 वोल्ट रखता हूँ, करंट कितना आएगा? आर का 10 वैल्यू upon 2 R, यार कितना आएगा Five. करंट? 5 5 ampere. 5 एम्पियर है। किधर आएगा? इधर आएगा, हाईयर से लोअर। यस सर। अब अगर इसमें देखोगे सेम चीज कर रहा हूँ, बट मैं पोलैरिटी चेंज कर दे रहा हूँ और 10 वोल्ट का ही रखा है, सेम रजिस्टर, कितना आएगा करंट? 5 ampere. 5 एम्पियर। किधर आएगा? रिवर्स। यानी Positive. कि ये बाइपोलर डिवाइस है। right. कैसा डिवाइस? बाइपोलर, यानी दोनों तरफ चाहे तुम पोलैरिटी चेंज कर दो, करंट का वैल्यू वही रहने वाला है, यस और नो। बात समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. बट Yes, sir. पीएन जंक्शन डायोड ऐसा नहीं होता। इसका जो बिहेवियर होता है ये थोड़ा सा पिक्यूलियर है। समझ में आ रहा है क्या? जब तुम ध्यान, अब इसका बिहेवियर कैसा होता है तो ध्यान से सुनना। पीएन जंक्शन ये एन टाइप हो गया, पी टाइप हो गया। जब आप इसको हायर टर्मिनल, पी को हायर और एन को लोअर टर्मिनल से कनेक्ट करोगे, तो ये क्या करेगा? बहुत हाई करंट फ्लो करेगा। क्या करेगा? बहुत हाई करंट फ्लो करेगा, यस और नो। यानी Yes, जैसे sir. कि ये शॉर्ट हो गया, जैसे एक वायर कनेक्टेड है, जैसा कि एक वायर कनेक्टेड है, यानी इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट जीरो। 0. बट जब आप एन को हायर टर्मिनल से कनेक्ट करोगे और पी को लोअर टर्मिनल से कनेक्ट करोगे, तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा और करंट कितना हो जाएगा? जीरो। ये रोक देगा, ब्लॉक कर देगा। Zero. समझ में आ रहा? इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। और इसको बोलते हैं Bias. रिवर्स Reverse बायसिंग। bias. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अब इसका डिटेल में हम लोग बात करेंगे, पर बेसिक बात जो है मैं बता रहा हूँ। तो अब देखो, दोनों पोलैरिटी अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो करंट सेम नहीं है।
समझ में आ रहा है क्या? दैट इज व्हाई इट इज नॉट द बाइपोलर डिवाइस, जबकि इलेक्ट्रॉन बाइपोलर डिवाइस होता है। बोलो यहाँ तक बात समझ में आया क्या? यस सर। यस सर आगे। बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर पीएन वाला एक बार वापस रिपीट कर दो। फिर से एक बार रिपीट कर दे, ठीक है? ध्यान से देखो, मैंने ये बोला है कि पीएन जंक्शन जो डायोड बना है उसका सिंबल ऐसा होता है, पहले ये समझो। ये समझ में आया? इधर पी होता है और इधर एन होता है। क्लियर? जब इसको आप जी। पी को हायर टर्मिनल से कनेक्ट करोगे और लोअर टर्मिनल में, तो ये ऐसा बिहेव करेगा कि एक शॉर्ट वायर, मान लो एक रेजिस्टर यहाँ आर लगा हुआ था, ठीक है? तो ये पीएन आप क्या करोगे, जब अब देखो ये कौन हायर है, पी हायर है और एन लोअर है, यस और नो? यही है ना, हायर टर्मिनल से Yes, कनेक्टेड है और एन लोअर से। तो क्या होगा, तुम क्या करोगे, करंट जो आएगा सर्किट में ना बहुत हाई आ जाएगा, और ये डायोड शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? शॉर्ट वायर की तरह। समझ में आया? और करंट का वैल्यू आ जाएगा V/R, अगर V वोल्टेज है तो। ठीक? अगर मैं इसको एंटी ऐसे कनेक्ट कर दूं, उल्टा, एन हायर और पी लोअर, तो ये कैसा बिहेव करेगा? यहाँ पे रेजिस्टर है, लो। ओपन सर्किट की तरह। कैसे? ओपन सर्किट की तरह, यानी ये करंट को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। करंट को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, और करंट जीरो हो जाएगा। ब्लॉक। समझ में आया? यानी अगर मैं बोलूं कि अपोजिट डायरेक्शन फ्लो होगा, तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे रहा है। कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा? इनफाइनाइट। ब्लॉक कर रहा ना? Infinite. समझ में आ रहा है क्या? यानी ओपन सर्किट। और जबकि ये इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। और इसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। क्या और बात करना चाहिए? समझ में आया क्या? सर बाइपोलर का मतलब क्या होता है? बाइपोलर मतलब जब तुम पोलैरिटी चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वांटिटी में। जैसे रेजिस्टर था, चाहे तुम इधर से इधर 10 वोल्ट का पोटेंशियल रखो या इधर से इधर, आएगा 5 एम्पियर ही करंट दोनों तरफ से, बट डायरेक्शन चेंज होगा। बट इसमें क्या होगा कि अगर आप पोलैरिटी चेंज कर दोगे तो करंट का वैल्यू में चेंज कर जा रहा है, सर्किट में सेम करंट नहीं है। बोलो, समझ में आ रहा? यस सर। यस सर। यस क्लियर है? अच्छा, क्या क्या हमें इसमें Yes, sir. पढ़ना है थोड़ा देखना तो। किसी का सिलेबस है क्या? एक मिनट करो, इसमें क्या क्या हटा है, क्या है सिलेबस है क्या? किसी के पास ग्रुप में शेयर है क्या? हेलो, यस सर है। एक सेकंड देख रहा हूँ, कौन से ग्रुप में? सर डाउट ग्रुप। एक मिनट, जी का सिलेबस। जी डिलीटेड सिलेबस ना 2024। सेमीकंडक्टर जंक्शन, ट्रांजिस्टर हटा दिया, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक हटा दिया, ट्रांजिस्टर पूरा हटा दिया। मतलब यानी हम लोग को Yes, जेनर sir. तक पढ़ना और एम्पलीफायर तक पढ़ना है। एम्पलीफायर पढ़ना है, एम्पलीफायर पढ़ना है, बाकी सब हटा दिया। बहुत ज्यादा नहीं रहा, एक दो क्लास और लगी है। बोलो, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ यहाँ तक। नहीं नो सर। सर। बोलो, नहीं नो है सर। No sir. यहीं तक रहने दो, यस सर। ओके सर। यस ठीक है? नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ ग्रुप में। एक क्लास और लगेगा या मोस्ट एटमोक्स 2 क्लास, उसमें खत्म हो जाएगा ये। ठीक है? ओके सर। सर गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। सर कोई हैप्पी नेक्स्ट डे सर। करवा देना सर इसके। क्या चीज? सर क्वेश्चंस भी करवा देना इसके। हाँ, क्वेश्चन तो साथ साथ हो जाएगा ना, PYQ कर लेंगे हम लोग। ठीक है? यस सर। ओके, चलो फिर गुड नाइट। बाय सर। गुड नाइट। गुड नाइट।